आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, रावण के परिवार के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। जैसे कि पिछले भाग में हमने बताया कि रावण की कितनी आयु थी। अब इसी प्रकार से बहुत कम लोग रावण की संतान के बारे में भी बहुत ही कम जानते हैं। प्रस्तुत भाग में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि रावण की कोई पुत्री थी भी या नहीं थी, और यदि थी तो वह कहाँ रहती थी। बंधुओं, तमिल क्षेत्र में जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं, उन अधिकांशतः रामायणों में रावण की पुत्री का वर्णन भी किया है कि रावण की एक पुत्री भी थी और जिसका नाम स्वर्णमाछा अथवा स्वर्णपरी था। तो रावण की यह जो पुत्री थी जिसका नाम हमने स्वर्णमाछा अथवा स्वर्णपरी बताया, यह वस्तुतः वास्तव में एक अति सुंदरी जलपरी थी और यह समुद्र के बीच में रहती थी। वर्णन ऐसा प्राप्त होता है कथाओं में कि जब भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने लंकापुरी का दहन किया था और उस समय जब वे अपनी पूँछ बुझाने के लिए समुद्र के निकट आए थे, तब उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें जल में गिरी थी। इन्हीं की बूंदों को एक मछली ने पान कर लिया था। तो विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि यह मछली और कोई नहीं, वह रावण की पुत्री थी जिसका नाम स्वर्णमाछा अथवा स्वर्णपरी था। इसी ने हनुमान जी महाराज के उस दिव्य तेज को धारण करके और मकरध्वज जैसे महान वीर को जन्म दिया था। इस हिसाब से राक्षस राज रावण श्री हनुमान जी के जो पुत्र मकरध्वज थे, उनका नाना जी लगता था और रावण की जो पत्नियां थी वे मकरध्वज की नानी जी लगती थी। एक मछली ने पान कर लिया था। तो विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि यह मछली और कोई नहीं, वह रावण की पुत्री थी जिसका नाम स्वर्णमाछा अथवा स्वर्णपरी था। इसी ने हनुमान जी महाराज के उस दिव्य तेज को धारण करके और मकरध्वज जैसे महान वीर को जन्म दिया था। बंधुओं, इस संबंध में हमें बिल्कुल भी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम कथा अनंत है और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उसे अपने तरीके से लिखा है। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी स्वीकार करते हैं कि रामायण शतकोट अपारा। तो यहाँ पर शत का मतलब 100 से होता है और कोटि का मतलब प्रकार से है, यानी
तुलसीदास जी महाराज को जो राम कथा का ज्ञान था वह लगभग 100 रामायण जो उनके पूर्व लिखी जा चुकी थी या ऋषि और मुनियों के द्वारा कही जा चुकी थी, उनका सार अंश गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस नाम के ग्रंथ में निकाल करके रख दिया है। बंधुओं, यह जो विषय वस्तु हमें प्राप्त हुई वह आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दी। यदि आपको अच्छी और उचित जान पड़े तो अपने इष्ट मित्रों में भी इसे प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।